अस्सलामुअलैकुम नाजरीन, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। मैं हूं अपनी यूट्यूब चैनल के साथ लुकमान हकीम। आज का हमारा लेक्चर काइंड्स ऑफ नाउन के बारे में है। पिछले लेक्चर में हमने केसेस ऑफ नाउन पढ़े थे, तो आज हमारा टॉपिक काइंड्स ऑफ नाउन के बारे में है। तो आप वीडियो लास्ट तक देखें ताकि लेक्चर आपको अच्छी तरह समझ में आ जाए। तो चलो लेक्चर को शुरू करते हैं। हमारे पास है काइंड ऑफ नाउन। हमारे पास नाउन टू मेजर जो काइंड्स है वो टू है हमारे पास। एक तो है एब्स्ट्रैक्ट नाउन और दूसरा है कंक्रीट नाउन। क्योंकि दुनिया में जो भी चीज़ें हैं उनकी या तो फिज़िकल एग्जिस्टेंस है और या फिज़िकल एग्जिस्टेंस नहीं है। जिन चीज़ों का फिज़िकल एग्जिस्टेंस है वो सब कंक्रीट नाउन के कैटेगरी में आते हैं, और जिनका फिज़िकल अपीयरेंस या फिज़िकल बॉडी नहीं है तो हमारे पास एब्स्ट्रैक्ट नाउन में आ जाते हैं। तो इनके मेजर ये टू टाइप्स है। इसके बाद कंक्रीट नाउन में हमारे पास फर्दर 5 टाइप्स है, जिनमें है कॉमन नाउन, प्रॉपर नाउन, कलेक्टिव नाउन, काउंटेबल नाउन एंड अनकाउंटेबल नाउन। तो चलो एक एक को पढ़ लेते हैं ताकि आप लोग को अच्छी तरह समझ में आ जाए। तो हमारे पास है सबसे पहले, मैं इनको ज़रा हटा देता हूँ ताकि हमारे पास है सबसे पहले एब्स्ट्रैक्ट नाउन। एब्स्ट्रैक्ट नाउन आर दोज नाउन्स विच कैन बी ओनली फील, जिसे हम सिर्फ फील कर सकते हैं, जिनका हम सिर्फ सोच सकते हैं, जिनसे हम ना टच कर सके। ठीक है, फॉर एग्जाम्पल यहाँ पे मैं लिखता हूँ। फॉर एग्जाम्पल ऑनेस्टी। ऑनेस्टी हमारे पास क्या है, हम ना उसे टच कर सकते हैं, ना उसे महसूस भी सिर्फ महसूस कर सकते हैं, उनकी सोच कर तस्वुर कर सकते हैं। तो ये हमारे पास एब्स्ट्रैक्ट नाउन की एग्जांपल है। डेथ, लव, लिव या लाइव। तो ये हमारे पास, या फॉर एग्जांपल गवर्नमेंट। These are some example of abstract noun। इसके बाद हम चलते हैं कंक्रीट नाउन की तरफ। कंक्रीट नाउन हमारे पास वो होते हैं जिनकी हमारे पास फिजिकल एग्जिस्टेंस हो, जिसे हम टच भी कर सके, देख भी सके और फील भी कर सके अपने 5 सेंसेस के ज़रिए। तो हमारे पास होते हैं कंक्रीट नाउन। कंक्रीट नाउन में सबसे पहले हमारे पास जो है वो है, इसके मैं डिफिनीशन लिखता हूँ आप लोग के लिए। दोज नाउन्स विच हैव दोज थिंग्स, और नाउन्स भी आप लिख सकते हैं, विच हैव देयर physical existence is called concrete noun। तो हमारे पास कंक्रीट नाउन है जिसकी फिजिकल एग्जिस्टेंस हो। तो जिस चीज़ की भी फिजिकल एग्जिस्टेंस होता है तो उसे हम टच भी कर सकेंगे और देख भी सकेंगे, जिनमें ये दोनों क्वालिटी हो तो हमारे पास होता है कंक्रीट नाउन। तो कंक्रीट नाउन के हमारे पास फर्दर 5 टाइप्स थे। तो इनमें सबसे पहले हमारे पास है कॉमन नाउन। क्या है हमारे पास? कॉमन नाउन। द नेम ऑफ अ कॉमन थिंग, पर्सन और प्लेस इज कॉल्ड कॉमन नाउन। किसी भी आम चीज़ का जो हमारी सोच में ना आ सके, जिसे हम शायद देख भी सके, टच भी कर सके, मगर हमें ये पता नहीं चले कि ये क्या होता है या किसका है, तो वो हमारे पास होता है कॉमन नाउन। फॉर एग्जांपल, द नेम ऑफ अ कॉमन थिंग, द नेम ऑफ अ common thing, person or place is called
कॉमन नाउन। किसी भी आम चीज या जगह का नाम या शख्स का नाम हमारे पास कॉमन होता है, क्योंकि ये तीनों टचेबल है, तो इसलिए ये कंक्रीट की कैटेगरी में आते हैं। एग्जाम्पल हम लिखते हैं, फॉर एग्जाम्पल मैन, सिटी, टेबल। तो ये हमारे पास सब कॉमन नाउन है। इस तरह हमारे पास है। इसके बाद प्रॉपर नाउन। प्रॉपर नाउन बिल्कुल इसी तरह है। यहाँ पे मैं सिर्फ ये हटा के यहाँ पे प्रॉपर नाउन लिखता हूँ, प्रॉपर नाउन। और दूसरी ये चेंज करता हूँ, यहाँ पे मैंने द नेम ऑफ अ कॉमन थिंग, यहाँ पे द नेम ऑफ अ पार्टिकुलर थिंग। द नेम ऑफ अ पार्टिकुलर थिंग, पर्सन, प्लेस। हमारे यहाँ किसी खास चीज या जगह के नाम को क्या कहते हैं? प्रॉपर नाउन। फॉर एग्जाम्पल अली। जब कोई अली का कहता है तो हमारे जहन में सीधा अली आ जाता है। बिल्कुल इसी तरह कुरान इज एन एग्जाम्पल ऑफ थिंग एंड लाहौर। लाहौर is the example of place. So these are proper nouns. इसके बाद है हमारे पास प्रॉपर नाउन के पास था हमारे पास काउंटेबल एंड अनकाउंटेबल। यहाँ पे मैं काउंटेबल लिखता हूँ, काउंटेबल, और यहाँ पे अनकाउंटेबल। काउंटेबल और अनकाउंटेबल में क्या डिफरेंस है? काउंटेबल वो नाउन होते हैं या वो चीज़ें होते हैं जिसे हम काउंट कर सकते हैं। जिसे हम काउंट करते हैं ना, तो उसे हम टच भी कर सकते हैं, देख भी सकते हैं। तो ये हमारे पास आ गए कंक्रीट नाउन की कैटेगरी में, इसलिए ये कंक्रीट नाउन के काइंड्स में आते हैं। फॉर एग्जांपल यहाँ पे मैं लिखता हूँ cities of Pakistan. Those nouns which can we count. Simply its definition of countable. Those nouns or those things which can be count is called countable noun, and those things are nouns which we cannot count is called uncountable noun. Yeah, for example, cities in Pakistan. So these are countable noun. और books in library, ये भी हमारे पास क्या है? काउंटेबल है। लाइब्रेरी में जितनी बुक है हम उसे काउंट कर सकते हैं। देयर इज नो डिफिकल्टी, देयर इज नो ऑब्स्ट्रक्शन। सो यहाँ पे हमारे पास है अनकाउंटेबल नाउन। इसकी एग्जांपल में लिखूंगा शुगर। शुगर हमारे पास क्या है? अनकाउंटेबल है। फॉर एग्जांपल इस तरह में शुगर नहीं, शुगर का सेक। जो शुगर का हमारे पास गट्टू होता है तो हम उसमें जितना भी शुगर होता है हम उसे काउंट नहीं कर सकते। तो ये हमारे पास क्या हो गया? अनकाउंटेबल नाउन हो गया। इस तरह सैंड, क्या है? सैंड, रेत जो है हमारे पास अनकाउंटेबल है। ठीक है, तो ये काउंटेबल और अनकाउंटेबल नाउन के कुछ एग्जाम्पल हो गए। जो लास्ट वन हमारे पास रहता है वो बहुत आसान और इम्पोर्टेंट है। वो है हमारे पास कलेक्टिव नाउन। कलेक्टिव नाउन भी हमारे पास आता है कंक्रीट नाउन की कैटेगरी में। तो चलो डिस्कस करते हैं। तो डिफिनीशन में लिखता हूं दोज नाउन्स which show collection of
थिंग्स, पर्सन और प्लेसेस। या तो ऐसे नाउन जो थिंग, पर्सन और प्लेसेस के कलेक्शन को जाहिर करे तो हमारे पास होते हैं कलेक्टिव नाउन। तो अब मैं एग्जांपल लिखता हूं तो आप लोगों को बहुत अच्छी तरह समझ में आ जाएगा। फॉर एग्जांपल जी मैं लिखता हूं गैंग ऑफ थीव्स। गैंग ऑफ थीव्स। गैंग ऑफ थीव्स हमारे पास क्या है? गैंग हमारे पास है कलेक्टिव नाउन। ये किस चीज की कलेक्शन को जाहिर करता है? थीव्स की कलेक्शन को जाहिर करता है। यहां पे मैं लिखता हूं कॉम्ब ऑफ बनानास। कॉम्ब ऑफ, जो बनानास का वो होता है कम्ब होता है या हैंड होता है, तो ये कम्ब हमारे पास क्या है? कलेक्टिव नाउन। और चीज की किस चीज को जाहिर करता है? कलेक्शन को जाहिर करता है बनानास की। इस तरह स्टेक ऑफ वुड्स की जो कलेक्शन होती है तो हम उसे स्टेक कहते हैं। और ब्रॉड ऑफ चिकन्स की जो वो होती है, ब्रॉड होती है, फॉर्म वगैरह होता है तो हम उसे ब्रॉड ऑफ चिकन्स कहते हैं, क्योंकि ब्रॉड हमारे पास क्या है? कलेक्टिव नाउन। इस तरह टीम ऑफ प्लेयर्स, टीम हमारे पास कलेक्शन जाहिर करता है प्लेयर्स की, तो टीम हमारे पास कलेक्टिव नाउन है। तो ये हमारे पास थे, ये है हमारा आज का लेक्चर काइंड्स ऑफ नाउन। तो उम्मीद है कि आप लोग को लेक्चर समझ में आई होगी। इंशाल्लाह नेक्स्ट वीडियो में मिलेंगे। अल्लाह हाफिज़।